जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी अगर रेलवे की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या तो एसएससी जीडी एमसीएस, ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समान ज्ञान के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी सामान्य विज्ञान से लिया गया है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, यानी बायोलॉजी से भी है, केमिस्ट्री से भी है, फिजिक्स से भी है और जियोग्राफी से भी है, ठीक है। तो इन 4 टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या तो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे, ठीक साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए, ठीक साथियों। जो पहला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, निकोला टेस्ला ने की, थॉमस एडिसन ने की थी कि आइजक न्यूटन ने की थी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी आइजैक न्यूटन ने की थी। देखिए, निकोला टेस्ला ने विद्युत बल्ब यानी विद्युत का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जानते हैं कि यह महान मैथ यानी कैलकुलेशन के महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला क्या प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है ऑप्शन यानी प्रश्न नंबर 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2 है, H2O है, NaCl है, CH4 है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पानी का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो H2O पानी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद मेथेन है, ठीक है। यानी CH4 को मेथेन कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे गए। अगला प्रश्न है, मनुष्य का शरीर कितनी हड्डियों से बना होता है। यानी मनुष्य का जो शरीर है कितनी हड्डियों से बना होता है। 106, 206, 306, 406। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है मनुष्य का शरीर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो दूरी का है, समय का है, द्रव्यमान का है, घनत्व का है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन होता है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 5 होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। क्योंकि आप लोग देखे रहे होंगे कि बचपन में जब आप लोग मेले देखे जाते हो तो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है गुब्बारे में, जैसे उसे छोड़ने पर वह ऊपर चला जाता था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 6वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो अटलांटिक है, हिंद है, प्रशांत है, आर्कटिक है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे तीव्र प्रकाश वाला ग्रह कौन सा है। मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सबसे तीव्र प्रकाश वाला ग्रह कौन सा है। तो यह शुक्र है। सबसे चमकीला तारा शुक्र है, भोर का तारा शुक्र है, शाम का तारा शुक्र है, ठीक साथियों। और पृथ्वी का वाहन भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपको एक ही प्रश्न में आपको 5-6 प्रश्न बता दिए, उसका आंसर भी बता दें, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। DNA का पूरा नाम रूप क्या है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइमिथाइल न्यूक्लिक एसिड, डाइमिथाइल न्यूक्लिक एल्कोहल, डाइमिथाइल न्यूट्रल एसिड। तो जो इसका राइट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर ए है,
यानी डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो राइबोज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 500, 600, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें तो ऑप्शन 2 है, यानी 60,000 एक है, ठीक है। तो एक 60,000 एक 6000 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं 5000 भी ऑप्शन में रहता है, तो वो भी सही रहता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण यानी किसने किया है? विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है कि मेंडलीव ने किया है, आइंस्टीन ने किया है कि टेस्ला ने किया है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मेंडलीव ने किया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया गया कि एक मनुष्य के शरीर में कितने खून के समूह होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी जो समूह होते हैं 4 होते हैं। देखिए, एक ए होता है, एक ए माइनस होता है, एक देखिए एक ओ होता है, ठीक है। तो एक ए होता है, एक ओ होता है, एक ए होता है, ठीक है। तो ए भी होता है, ठीक साथियों। तो इतने होते हैं जो 4 समूह होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है? पृथ्वी के चांद के बीच में आ जाना, यानी चांद के सूर्य के बीच में आ जाने से, सूर्य के चांद के बीच में आ जाने से, सूर्य के पृथ्वी के बीच में आ जाने से? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो जब अगर देखिए यह सूर्य जब चांद होता है, जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए यह सूर्य होता है, ठीक है। तो यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, ठीक है। तो यह चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा के यानी आप लोग कह सकते हैं कि चांद के सूर्य के बीच में आ जाने से, ठीक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ता है तो यह परछाई पृथ्वी पर बनने लगता है, तो यह सूर्य ग्रहण हो जाता है। जैसे हम इंसानों को दिखाई न देता है यह प्रकाश, यानी चंद्रमा बीच में आ जाता है, इसी के कारण इस वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? चुंबक का सबसे अधिक आकर्षण किस धातु पर होता है? तो तांबा पर, लोहा पर, चांदी पर, सोना पर? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, लोहा पर होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी गैस सांस लेने में सहायक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सांस लेने में सहायक होती है, तो यह ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है? रेडियो का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, मार्कोनिक ने, थॉमस एडिसन ने, न्यूटन ने? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो मार्कोनिक ने किया है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनिक ने किया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दिल है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी यकृत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न कि किस खगोलीय शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो गैलीलियो ने बताया था कि कोपरनिकस ने बताया, टाइको ब्राहे ने कि न्यूटन ने? तो इसका राइट आंसर है कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया था कि खगोलीय शास्त्र ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? हमारे रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ऑक्सीजन कारण, ग्लूकोज के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है कि लोहा के कारण? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि बिजली का सुचालक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, प्लास्टिक है? ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो तांबा सबसे, यानी जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम देखिए होता है उसमें कम मात्रा में होता है। सबसे जितने भी इसमें एलिमेंट दिए गए हैं तो सबसे ज़्यादा किस में प्रभावित होता है? तो यह सबसे ज़्यादा तांबा में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में, फिर लोहा में, प्लास्टिक में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है
वर्षा में मौजूद अम्ल क्या होता है? मौजूद यानी वर्षा में मौजूद अम्ल क्या कहलाता है? तो नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल कहलाता है जो वर्षा में मौजूद। देखिए पहले वर्षा में आप लोग को बताया जाता है, कभी कभी दादा दादी या नाना नानी की यानी मुख से सुना रहा होगा कि नहीं पहली बारिश से नहाने मत जाओ, खेलने मत जाओ। तो इसलिए कहते हैं कि जो उसमें होता है कार्बोनिक अम्ल होता है, उससे शरीर पर पड़ने से बहुत ही हानिकारक ये अम्ल होता है। ठीक है, तो इसीलिए घर वाले मना करते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोटोकॉपी यानी पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोटोकॉपी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन कहते हैं, कोशिका विभाजन। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक साथियों, यानी इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, ह्यूमेरस है, फीमर है, जबड़े की हड्डी है। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्टेपिज है। यह कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी की होती है, फीमर होती है। ठीक है, तो जो जंघा में पाया जाता है आपके में। और जबड़े की क्या, जबड़े की जो हड्डी की खासियत है कि यह बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से है, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है कि केपलर ने दिया है कि न्यूटन ने कि आर्किमिडीज ने दिया है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कीपलर ने दिया है। ठीक है, तो इसे केपलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो केपलर ने दिया है, केपलर। ठीक है, तो केपलर ने इस सिद्धांत को दिया है ग्रहों की गति के। ठीक है, तो यह 25 प्रश्न थे जो समाप्त हो गए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पर बनाया जाए वीडियो कि आप लोग के हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगा हो, और सारे प्रश्नों को ज़रूर उत्तर दीजिएगा आपको कितना नंबर आए हैं। ठीक है, तो अगर 25 में कितने आपके नंबर सही हुए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद।